सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 5, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will discuss and understand the topic of addition and subtraction of rational numbers with different denominators. देखिए, आपको याद है ना, लास्ट टाइम हमने लास्ट वर्कशीट में, दैट इज वर्कशीट नंबर 4 में हमने क्या किया था? हमने किया था जो सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो हमने सीखा था। और वो तो बहुत ज़्यादा इजी थी ना, क्योंकि जिनके सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं तो जो आंसर में भी डिनोमिनेटर आता है वही आता है जो दोनों का डिनोमिनेटर, दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर होता है। लेकिन आज हम डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले रेशनल नंबर्स को एडिशन और उसका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। तो ये थोड़ा सा अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन इसको करने से पहले, हालांकि ये वर्कशीट तो हमारे डिपार्टमेंट ने दी है, लेकिन वो एक चीज़ मिस कर गए। वो क्या मिस कर गए कि उससे पहले हमें LCM का टॉपिक देना चाहिए था। LCM दैट इज़ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो हमें देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दे पाए, शायद कुछ प्रॉब्लम होगी। तो कोई बात नहीं, हमें अगर LCM नहीं भी आता तो इस वर्कशीट में हम सीखेंगे। और जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उसमें मैंने करके भी दिखाया है, वहाँ पर आपको समझाऊंगा अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा तो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन। पिंटू गेव 2/3 parts of his chocolate to his father and 1/5 part of the same chocolate to his sister Pinky. How many parts of his chocolate did he give to both and how many parts of the same is left with him? तो देखिए, पिंटू ने क्या सोचा कि 2/3 पार्ट अपनी चॉकलेट का, एक चॉकलेट है उसके पास, उसमें से 2/3 ऑफ द पार्ट उसने अपने फादर को देने के लिए सोचा एंड 1/5 ऑफ द पार्ट अपनी सिस्टर पिंकी को देने के लिए उसने सोचा और दिया भी। अब क्वेश्चन ये है कि उसने उन दोनों को टोटल कितना पार्ट दिया और अब कितना पार्ट उसके पास बच गया। तो इसको सीखने की कोशिश करते हैं। 2/3 पार्ट ऑफ द चॉकलेट गिवन टू हिज फादर। तो देखिए, 2/3 यानी 3 पार्ट कर दिए, उसमें से 2 पार्ट अपने फादर को दे दिए। फिर 5 पार्ट में से, चॉकलेट के 5 पार्ट्स में से 1 पार्ट अपनी सिस्टर पिंकी को दे दिया। तो 2/3 प्लस 1/5 पार्ट ऑफ द चॉकलेट गिवन टू हिज सिस्टर, दैट इज 1/5। अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि 2/3 एंड 1/5 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले रेशनल नंबर हैं। देखिए, इसमें डिनोमिनेटर कितना है? 3, एंड दूसरे वाले पार्ट में कितना डिनोमिनेटर है? 5। अब इनको हम ऐड कैसे करें, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। टेक अ चॉकलेट, डिवाइड इनटू 15 इक्वल पार्ट्स to make it 2/3 part and 1/5 part of the chocolate simultaneously. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, यहाँ तो मुझसे स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे कि सर हमने 15 इक्वल पार्ट क्यों किए, हमें तो समझ में नहीं आया ये 15 आया कहाँ से। तो देखिए, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, जो नीचे जो डिनोमिनेटर्स होते हैं दोनों नंबर्स के, आपने उन दोनों का LCM निकालना है, LCM निकालना है। तो अभी आप उसको समझिए, मतलब आगे समझिए, लेकिन मैं उसको समझाऊंगा कि निकालना कैसे है। देखिए, जब हम 3 और 5 का LCM निकालते हैं तो हमें उन दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखना होता है और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो आंसर आ जाता है। तो 15 आएगा, कैसे आएगा वो भी अभी हम आपको सिखाएंगे। डिवाइड द सेम इन
3 horizontal equal parts and 5 vertical equal parts as rational numbers, denominators for making 15 equal parts। तो उन्होंने इस तरीके से ऊपर उस 15 चॉकलेट में से जो 3 पार्ट जो हैं 15 पार्ट में से 3 पार्ट तो अपने फादर को दे दिए थे और 1 पार्ट जो है 5 वर्टिकल पार्ट जो किए उसमें से 1 पार्ट अपने सिस्टर को दे दिया था। तो इस तरीके से उसने 15 इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो अभी हम आगे और देखते हैं। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो देखिए 2/3 पार्ट फादर का पार्ट है और 1/5 जो है वो सिस्टर का पार्ट है, ये रहा। ठीक है, अब मैंने इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम इज़ 15। इसको हम आगे कैसे करते हैं, जब 15 आता है तो ये जो अब डिनोमिनेटर्स का काम है, इस 15 को जैसे 3 है, 3 को पहले 15 से डिवाइड करेंगे। जब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 को 3 से डिवाइड किया, आंसर आया 5। तो जितना आंसर डिवाइड करने पर आता है इसको तो इससे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम ऊपर वाले के साथ जो न्यूमरेटर है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बन गया 2 5s are। फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। अब जब हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, अब किसके करेंगे, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो जो 3 आंसर आएगा उसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 2 5s are 10 और 3 1s are 3। 10 + 3 = 13 और डिनोमिनेटर तो 15 है ही, तो क्या बना 13/15। देखिए यहाँ पर दिखा भी रखा है कि टेक एलसीएम ऑफ 3 and 5 = 15। कैसे निकाला ये नहीं बता रखा, कोई बात नहीं, अभी हम आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में इसको सीखेंगे। तो इस तरीके से ये आया 10/15 और ये आया प्लस 3/15। तो 10/15 + 3/15 = 13/15। तो जो 10/15 हो गया वो तो हो गया फादर का पार्ट और 3/15 हो गया वो हो गया सिस्टर का पार्ट। तो टोटल पार्ट दोनों का हो गया 13/15। टोटल नंबर्स ऑफ पार्ट ऑफ चॉकलेट गिवन टू हिज फादर एंड सिस्टर = 13/15। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ मैनी पार्ट्स ही हैज़ लेफ्ट विद। लुक एट द डायग्राम गिवन बिलो। और अब हमें देखना है कि अब उसके पास खुद के पास कितना चॉकलेट का पार्ट बचा 13/15 निकालने के बाद। देखिए इनिशियली ही हैड 1 चॉकलेट, तो पूरा एक 1 पार्ट है। फिर उसके बाद उसके 15 इक्वल पार्ट्स किए गए जिसमें से 13/15, तो 15 का मतलब मैंने आपको बताया है 15/15 सारा का सारा उसके पास था। पहले इसके 15 पार्ट्स किए गए और इक्वल पार्ट्स, और 15 के 15 ही उसके पास थे। उसमें से उसने 13/15 अपने फादर और सिस्टर को दे दिया। तो अभी तो अब सेम डिनोमिनेटर हो गया ना, सेम डिनोमिनेटर वाला सब्ट्रैक्शन हमने लास्ट वर्कशीट में सीखा था। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर तो 15 ही बना रहा और 15 - 13 = 2। तो उसके पास कितना पार्ट बच गया 2/15। और यहाँ पर करके भी दिखाया हुआ है, आप देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में 15/15 - 13/15 डिनोमिनेटर इज सेम। ऊपर जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर एज इट इज़ लिख देते हैं, तो ये आंसर बन गया 2/15। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आया हो, तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं कि सॉल्व दीज गिवन सम्स बाय डायग्राम मेथड, तो हम इसको एक बार कोशिश करेंगे आपको फिर से समझाने की। तो आप ध्यान से समझिएगा, मेन चीज़ है एलसीएम निकालना। एलसीएम अगर आपको आ गया तो आप रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन और एडिशन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो अब टाइम है, आप अपनी नोटबुक निकालिए और मेरे साथ करने की कोशिश कीजिए। ये यहाँ पर हिंदी में ज़रूर लिखा है लेकिन क्वेश्चन सेम ही है कि आपको डायग्राम मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो दोनों के क्वेश्चन सेम है इसलिए मैंने दोनों के लिए एक ही बना दिया। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 3/8 - 1/4, यानी 3/8 में से 1/4 को हमें माइनस करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया है आपको, 8 और 4 का एलसीएम निकालना। हमेशा जो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले दोनों को हम साथ में रखते हैं, 8 और 4।
अब हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। 1 से तो हो ही जाते हैं, उसके बाद 2 से हो सकते हैं। 4 2s are 8 एंड 2 2s are 4। तो अभी हमारे पास कितना बच गया, 4 एंड 2। फिर दोबारा से देखा, फिर दोबारा ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 2s are 4 और 1 2s are 2। तो जब तक ये 1 1 पर ना आ जाए तब तक हम इसको डिवाइड करते चलते हैं। लास्ट में 1 1 आ जाना चाहिए। तो फिर दोबारा किया, 1 2s are 2 और 1 1s are 1 तो है ही। तो अभी मेरे पास ये नंबर्स जो आए, ये इनको मैंने मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो 8 और 4 का एलसीएम कितना आया? 8 एंड 4 का एलसीएम 8 आया। वेरी गुड। तो अब आपको क्या करना है, एक लंबी लाइन लगा के 8 नीचे लिख देना है। अभी दोनों कॉमन हो गए ना, 8 आ गया। क्या करना है अब आपको, जो डिनोमिनेटर को इस नए वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। जब 8 को 8 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1। जो आंसर आता है उसको ऊपर न्यूमरेटर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मेरे से थोड़ा सा साइन बन नहीं रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में माइनस का साइन एज इट इज़ लगा रहेगा। अब 4 को 8 से डिवाइड करेंगे, या दैट मीन्स 8 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2। 4 2s are 8। तो जो आंसर आया उसको हमने ऊपर वाले के साथ, न्यूमरेटर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, 3 1s are 3, माइनस का साइन बीच में है ही, 2 1s are 2। तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। आंसर इज 1/8। और मैंने इसको पिक्चर मेथड से करने की कोशिश की है कि पहला मैंने 3/8 बना दिया, फिर -2/8 और आंसर दिखा दिया 1/8। इसी तरीके से अब दूसरा सम समझने की कोशिश कीजिएगा, दैट इज़ प्लस का सम है 4/7 प्लस 3/5। सबसे पहले क्या करना होता है, दोनों का एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो 7 और 5 को इस तरीके से हमें लिखना है। अब ऐसा कॉमन नंबर देखना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकें। तो 1 से हो सकते, तो 1 से तो हो ही सकते हैं, लेकिन 2 से नहीं होते, 3 से नहीं होते, 4 से नहीं होते, 5 से 5 तो हो सकता है, 7 नहीं हो सकता। तो हम एक एक करके ले लेते हैं। जब दोनों नंबर डिवाइड नहीं होते तो हम एक एक नंबर करके ले लेते हैं। जैसे 1 5s are 5 और फिर 7 को 7 एज इट इज़ लिख दो, और लास्ट में आके 1 तो 1 हो ही गया यहाँ पर, और इसको भी हमने 1 7s are 7 कर दिया। जब डिवाइड नहीं होता तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। तो जो एलसीएम आया 5 और 7 का एलसीएम आया वो आया 5। जो ये नंबर्स आते हैं ना, ये साइड वाले नंबर्स आते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 7s are 35। तो 5 और 7 का जो एलसीएम आया वो आया 35। अब एक बड़ी लाइन खींचनी है, बड़ा डिनोमिनेटर बनाना है, उसमें नीचे लिखना है 35। अभी क्या करना है, जो पहला वाला डिनोमिनेटर था 7, 35 को 7 से डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जब 35 को 7 से मल्टीप्लाई किया हमने, डिवाइड किया, तो आंसर आया 5। तो अब जो 5 आया ऊपर 4 के साथ उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस का साइन वैसे ही रहेगा। जब 5 से किया तो डिवाइड किया तो आंसर आया 7। तो 7 को हमने ऊपर के साथ जो न्यूमरेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर किस तरह से बनेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस का साइन बीच में है ही, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 4 5s are 20 प्लस 21 अपॉन 35 तो चल ही रहा है। आंसर इज़ 41 अपॉन 35 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 2/9 प्लस 1/3। फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 and 9। इस तरीके से हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो कॉमन नंबर कौन सा होगा जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, 1 तो होता ही है, 2 से नहीं होता, 3 से हो जाता है, 3 से दोनों हो जाते हैं। तो 1 3s are 3 एंड 3 3s are 9। तो अभी एक तो 1 हो गया, दूसरा 1 नहीं हुआ। मैंने आपको बताया लास्ट में जब दोनों 1 हो जाएं तब तक हमें इसको डिवाइड करते चलना है। तो इसका भी आ गया 1 3s are 1, तो नीचे दोनों 1 आ गए। अब हमें इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 और 9 का एलसीएम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9।
तो अब एक फिर दोबारा से बड़ा डिनोमिनेटर बनाया और उसके नीचे लिख दिया 9। अब इस 9 को इस 9 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आया था 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और 3 से जब इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 3, तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 3 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 2 + 3 = 5/9। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। क्या अभी आपको समझ में आया? नहीं भी समझ में आया तो फिर दोबारा से मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं फिर एक वीडियो LCM के ऊपर बना दूंगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव अ पेज and want to give 1/2 part of this page to Pintu and 1/4 part of the same page to Chintu। तो 1/2 पार्ट आप एक पेज में से किसको देना चाहते हैं? पिंटू को, और 1/4 पार्ट आप देना चाहते हैं चिंटू को। तो 1/2 and 1/4। हाउ विल यू डू दिस? हाउ मच पार्ट ऑफ द सेम हैड यू? आपके पास अब कितना बचेगा? तो पहले टोटल निकालना है, टोटल कितना दे दिया और बचा कितना। तो फर्स्ट वी फाइंड, हमेशा जब भी डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है आपको LCM निकालना ही निकालना पड़ेगा। फर्स्ट वी फाइंड द LCM ऑफ 2 and 4। तो 2 and 4 का LCM निकालने का तरीका बिल्कुल वैसे ही, 2 and 4 को साथ में रखा, फिर कॉमन नंबर देखा जिससे ये दोनों डिवाइड होते हैं, 2 से हो जाते हैं। 1 2 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। अभी एक तो 1 हो गया, दूसरे को भी 1 करना है, नीचे 1 तक लेकर आना है, तो 1 2 ज़ार 2, दोनों 1 1 हो गए। तो सो द LCM ऑफ 2 and 4 इज़, इन दोनों को अब हम आपस में जो भी यहाँ नंबर्स आते हैं उनको मल्टीप्लाई करते चलते हैं। 2 × 2 = 4। आई गेव द टोटल पार्ट ऑफ द पेज टू पिंटू एंड चिंटू 1/2 + 1/4। तो नीचे फिर दोबारा से बड़ा डिनोमिनेटर बनाया, तो LCM लिखेंगे 4। अब पहले वाले डिनोमिनेटर से इसको हमने डिवाइड किया, क्या किया? डिवाइड, और जो आंसर आया ऊपर वाले के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 2 ज़ार 4, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 को जब 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1, तो 1 के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर बन गया 1 × 2, प्लस का साइन बीच में है क्योंकि टोटल पार्ट निकालना है, 1/1। तो 2 2 1 ज़ार 2, 1 1 ज़ार 1, 2 + 1 = 3, और 4 तो है ही। तो टोटल पार्ट मैंने चिंटू और पिंटू को मैंने कितना टोटल पार्ट दिया? 3/4। तो इस तरीके से ये आ गया। अब मेरे पास कितना बचा? आई हैव लेफ्ट, तो 1, पूरा 1 पेपर था मेरे पास, उसके नीचे मैं 1 अपने आप से लगा सकता हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और 3/4 मैंने उनको दे दिया, तो 3/4 दे दिया। फिर दोबारा से LCM निकालेंगे तो 4 और 1 का LCM हमेशा बड़ा वाला जो नंबर होता है वो वही होता है, तो दैट इज़ 4। 4 से फिर 1 को 4 डिवाइड किया तो 4 आंसर आया, और मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ 4 को, तो 4 1 ज़ार 4, और 4 को जब किया, 4 को 4 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आया 1, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 - 3 = 1/4 मेरे पास बच गया, और इसको मैंने पिक्चर से भी दिखाया हुआ है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको अब थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।